सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग निज सप्तम में कल की कक्षा तक दैव पद्धति तक अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम लोग कर्म पद्धति का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप लोगों से यही निवेदन हम बार बार करते हैं कि आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर आप अध्ययन अध्यापन करते रहें। और जैसा कि सूचना मिल रही है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि जल्द ही आप लोगों को उपहार स्वरूप में पीएलटी ग्रेड की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। यह सूचना मात्र है। जैसा कि हमें सूचना मिला तो आप लोगों को बता रहे हैं। पीएलटी ग्रेड की जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ सकती है। तो इसलिए आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए। और टीजीटी और एलटी का पाठ्यक्रम जो है बहुत अंतर नहीं है। उसमें एलटी में वही गीता का जो है द्वितीय अध्याय और कठोपनिषद साहित्य में बढ़ जाता है, और व्याकरण जो है लक्ष्यधन कौमुदी से रहता है। तो हमारे ख्याल से इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मित्रों, आप लोग जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, संभवतः अगर कहीं से भी निज सत्कम से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हल कर ले जाएंगे, ये हमारी सोच है। और जैसे ही हमने आपको बताया कि निज सत्कम ग्रंथ जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत हम जो प्रैक्टिस सेट 4-5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें सभी प्रश्नों का कैलकुलेशन होगा। सभी निज शतक से जितने भी प्रश्न आए हैं सभी का कैलकुलेशन हम करवा देंगे। फिर उसके बाद जो है अगले ग्रंथ का आरंभ करेंगे। तो मित्रों देखेंगे, यह शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। तो शिखरणी छंद का लक्षण है रसय रुद्रय छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। एक बार वाचन करेंगे छंद के अनुसार। रसय रुद्रय छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी नमस्यामो देवान् ननुहत विधेस्ते पिवसगा रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी विधिर्वन्द्या है सोपी प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायतम् यदि किम परैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो मित्रों, इस प्रकार से बार बार जो है छंद का साथ साथ छंद का भी अध्ययन इसलिए करवाते हैं कि आप लोगों को श्लोक पढ़ते ही छंद याद हो जाना चाहिए। ये ना पूछे कि ये किस छंद में श्लोक है। तो आप लोगों को अगर आप छंद के माध्यम से पढ़ते हैं तो कोई भी श्लोक पूछेगा तो आप पहले इसका वाचन करेंगे। अगर छंद के अनुसार आप पढ़े हैं, वाचन करते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा श्लोक है, कौन से छंद में है। तो देखेंगे, यही कह रहे हैं
कि नमस्यामो, नमस्यामो मतलब नमस्कार है, देवान देवताओं को, कह रहे हैं कि नमस्कार करते हैं उन देवताओं को जो नन माने निश्चय ही, कह रहे हैं कि मैं उन देवताओं को नमस्कार करते हैं। कह रहे हैं कि किंतु वे क्या है, हत विधे, वे हत मतलब दुष्ट, विधेय माने विधाता या ब्रह्मा के, आप माने भी, वे भी क्या करते हैं, वे कौन, देवता, आप माने भी, करें कि हत विधेय, ते माने वे अर्थात देवता लोग, आप माने भी वसगा माने अधीन है, किंतु वे देवता भी कह रहे हैं कि दुष्ट विधि अर्थात ब्रह्मा के अधीन है। फिर कह रहे हैं विधिर बंध्या, मतलब विधि को, विधि मतलब विधाता को, बंध्या मतलब नमस्कार करते हैं, तब हम उस विधाता को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि सह सह माने वह, आप माने भी, प्रतिनियत, वह कह रहे हैं कि वह ब्रह्मा भी क्या किया है, प्रतिनियत निश्चित किए गए कर्म, कर्म ही मतलब कर्म के फलदा, कर्म के द्वारा फल को देता है। वही कह रहे हैं कि परंतु वह ब्रह्मा भी क्या करता है, कर्म के अनुसार ही फल को देता है, कर्म के अनुसार ही फल को देने वाला है। तो कह रहे हैं कि फलम माने फल को, कर्मायत्यम, कि जब कर्म के अधीन फल है, कह रहे हैं कि जब कर्म के अधीन फल जो है कर्म के अधीन है, तो यदि किम अपराई, तो कह रहे हैं कि हम कि दूसरों की आवश्यकता क्या, दूसरों अर्थात देवताओं का क्या प्रयोजन, अगर भाई हमको जो फल मिल रहा है वह कर्म के अनुसार मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि यदि किम अपराई, तो उसमें जो है दूसरे अर्थात कह रहे हैं कि देवताओं का क्या प्रयोजन। भाई अगर कर्म के अनुसार फल मिल रहा है तो हमें देवताओं की स्तुति करने से क्या लाभ, करें किम च विधिना, और क्या क्या प्रयोजन, विधिना मतलब विधि अर्थात ब्रह्मा की। वही कह रहे हैं कि तब वह ब्रह्मा का क्या प्रयोजन, तब हम ब्रह्मा का क्या प्रयोजन, उस विधि का क्या प्रयोजन। तो फिर कह रहे हैं कि नमस तत्, नमस मतलब नमस्कार करते हैं, तत् माने उस कर्म, कर्म अभ्य मतलब कर्म को, उस कर्म को हम नमस्कार करते हैं। ये माने जिस, ये भ्या कर्म से लिया गया है, जिस कर्म को न माने नहीं, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा भी, आप माने भी, कह रहे हैं कि प्रभुवती, कह रहे हैं कि मैं उस अर्थात उस कर्म को नमस्कार करते हैं कि जिनके बस में, जिसको विधाता भी बस में नहीं कर सकते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि मैं उस कर्म को नमस्कार करता हूं, अर्थात कर्म को नमस्कार है कि जो विधाता या विधि के समर्थ में नहीं है। वही कह रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं कि नमस्यामो देवान, मतलब उस देवता को नमस्कार है। कह रहे हैं कि अनु माने निश्चय ही, हत विधेय माने दुष्ट विधाता के, आप माने भी, वसगा माने अधीन है, कि जो देवता किसके अधीन है, ब्रह्मा के अधीन है। कहन तब हम क्या करेंगे, विधिर बंध्या, कि मतलब उस ब्रह्मा को भी नमस्कार, उस विधाता को भी नमस्कार है। सह माने वह, आप माने भी, प्रतिनियत कर्म ही फलदा, कि निश्चित किए गए कर्म के द्वारा फल देता है। वह विधाता भी क्या करता है कि निश्चित किए गए कर्म के द्वारा फल को देता है। वही कह रहे फलम कर्मायत्यम यदि किम, अगर फल जो है कर्म के अधीन है, तो यदि किम अपराई, अर्थात दूसरे का क्या प्रयोजन था, दूसरे देवताओं का क्या प्रयोजन। तो फिर कह रहे हैं किम च विधिना, अर्थात विधाता की क्या आवश्यकता, अर्थात विधाता की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन। वही कह रहे हैं नमस माने नमस्कार है, तत् माने उस कर्म अभ्य माने कर्म को, जो विधि आप विधाता भी ना माने नहीं, ये माने इस, ये भ्या से होगा, कर्म से लिया गया, प्रभुत माने वश में कर, वश चलता है, कि जिनके ऊपर उस विधाता का भी वश नहीं चलता है, ऐसे हम कर्म को नमस्कार करते हैं। तो देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, नमस्यामा में देखेंगे, नमस धातु से क्या प्रत्यय लगा है, लट लकार
जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है। देवान में देखेंगे द्वितीय विभक्ति है, उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति बली ऐसी। इस नियम के अनुसार देवान में द्वितीय विभक्ति हुई है। हत विदेह में देखेंगे हतस चासो विधि कर्मधारय समास है। फलदा में देखेंगे फल प्लस दा प्लस का प्रत्यय से मिलकर फलगा बना है। वसगा में देखेंगे वस प्लस गम प्लस दा प्रत्यय मिलकर वसगा बना है। नमस कर्मभ्यो में देखेंगे नमः षष्ठ स्वाहा स्वधा अलम वसड योगा के योग में चतुर्थी हुई है। और कर्मायत्यम में देखेंगे कर्मायत्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रतनियतम देखेंगे नियतम इति नियतम इति प्रतनियतम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और प्रतनियत कर्म में हो जाएगा प्रतनियतम च तत्कर्म, प्रतनियत कर्म में कर्मधारय समास हो जाएगा। छंद कौन सा? शिखड़ी छंद का है। शिखड़ी छंद का लक्षण क्या है? रसई रुद्र चिन्ना यमन सबला ग शिखड़ी। तो अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यह शार्दुल पीड़ित छंद में है। शार्दुल पीड़ित छंद का लक्षण है सूर्याश्वैर्यम सजस्तता सगुरवः शार्दूल भी क्रीडितम। देखेंगे इसमें भी देखेंगे ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावत अर्गहने वित्तो महासंकटे सूर्येन दशावतार गहने वित्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाटिपुटके भिक्षाटनं सेवते रुद्रो येन कपाल पाटिपुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने चित्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। तो कह रहे कि तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को हम नमस्कार करते हैं, उस कर्म को नमस्कार करते हैं कि येन कर्म, जिस कर्म के द्वारा, आगे लगाएंगे, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मायेन, कि ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को येन माने जिसने, अर्थात जिस कर्म में कुलाल वन नियमितो, एक कुलाल के समान, कुलाल मतलब कुम्हार, कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार, जो जिसने कुम्हार के समान नियमितो मतलब नियुक्त किया है ब्रह्मांड भांडोदरी, इस ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने के लिए या जगत की सृष्टि को बनाने के लिए, वही कह रहे हैं जगत सृष्टि का निर्माण करने के लिए जिस ब्रह्मा को जिसने नियुक्त किया है, वो इसे कर्म को हम नमस्कार, इसको कहते हैं, ऐसे कर्म को नमस्कार करते हैं कि जिसके द्वारा ब्रह्मा को कुम्हार के भांति ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने के लिए, अर्थात जगत का निर्माण करने के लिए जिस कर्म के द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है, उस कर्म को हम नमस्कार करते हैं। वही कह रहे हैं विष्णु ये, विष्णु मतलब विष्णु को, ये माने जिस कर्म के द्वारा, अंत में जिस कर्म के द्वारा विष्णु को दशावतार, 10 अवतार गहने माने उस विषम, विषम तो माने डाल दिया, और महासंकट, महासंकट में, वही कह रहे हैं कि जिस कर्म के द्वारा विष्णु को दशावतार रूप ग्रहण करने के लिए जो है विषम मतलब विषम अर्थात घोर संकट में डाल दिया, ऐसे कर्म को हम नमस्कार, ऐसे कर्म को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। रुद्रो येन कपाल पाड़ फुटके भिक्षाटनम से, रुद्र मतलब शंकर को, ये माने जिस कर्म ने कपाल पाड़ फुटके, कपाल पाड़ फुटके होगा कि
नरमुंड, जिस नरमुंड लेकर हाथ में, भिक्षाटनम माने भिक्षाटन सेवते मतलब करवाया, कि अर्थात कह रहे हैं कि जिस कर्म के द्वारा भगवान शंकर को कपाल नरमुंड युक्त हाथ रूपी पुटक पात्र में भिक्षाटन अर्थात भ्रमण करना पड़ा, भिक्षाटन के लिए भ्रमण करना पड़ा। और करेंगे सूर्यो भ्रामत नित्य में गगने तस्मै नमः कर्मणे, कि जिसने सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमत, भ्रमित माने भ्रमण करने के लिए, नित्य में माने नित्य ही उस गगन में, उस गगन में, तस्मै माने उसे हम नमस्कार करते हैं कि जिसने सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमण कराया, अर्थात चक्कर लगवाता है, उस कर्म को नमस्कार करते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं दे लेंगे हम कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी जो है अपने ग्रह का चक्कर लगाती है, क्योंकि यह निशतक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो निशतक के अनुसार ही पढ़ेंगे कि वही कह रहे हैं कि जिसने जो है सूर्यो भ्रामत नित्य में गगने तस्मै नमः कर्मणे, कि जिसने सूर्य को प्रतिदिन अर्थात नित्य आकाश में भ्रमण कराता है, अर्थात चक्कर लगाता है, उस हम कर्म को नमस्कार करते हैं। तो वही कह रहे हैं, देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, ब्रह्मांड भांडम में देखेंगे, ब्रह्मांडम एवं भांडम से मयूर वंश का से रूप समास है, और कुलालवत से कुम्हार की भांति, कुलाल प्लस मतु प्रत्यय मिलकर कुलालवत बना है। नियमिता में देखेंगे, नियमिता मतलब नियुक्त किया गया, नी प्लस यम प्लस रिच प्लस कत प्रत्यय से मिलकर नियमिता बना है। और विष्णु में देखेंगे, जगत पालक को विष्णु कहते हैं, विष प्लस नु से विष्णु बना है। दशावतार गहने, 10 अवतार के कारण विषम या कठिन, 10 चाते अवतारा से कर्मधारय समास हो जाएगा। तई गहनम विषमम व तृतीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। महासंकटे में देखेंगे, बड़े संकट या विपत्ति में महच तत्संकटम से कर्मधारय समास है। और रुद्रा में देखेंगे शिव, रुद्रा बराबर, रुद्रा का अर्थ होता है शिव। और कपाल पाड़ फुटके में होगा, कपाल नरमुंड से युक्त हाथ रूपी पात्र में पाड़ी एवं पुटकम रूपक समास है। कपाल सहित पाड़ी पुटकम में मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार जो है शंकर नरमुंड हाथ में लेकर भिक्षाटन के लिए याचना करते थे। वही के भिक्षाटनम में देखें, भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण, भिक्षाया आटनम से भिक्षाटनम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कर्मणे में देखेंगे, कर्म के लिए नमः, नमः पद के योग में नमः स्वाहा स्वधा वसड, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम स्वधा क्षमतम, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाच सूत्र से जो है चतुर्थी व्यक्ति हुई है। और छंद कौन सा है? शार्दूल विकीड़ी छंद है। शार्दूल विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्य स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दूल भी क्रीडितम। तो अगला श्लोक हम देखेंगे, यह भी जो है शार्दूल विकीड़ी छंद में है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, या साधुश्चलान् करोति दिदिशो मूर्खान् हितान् देशिरः, प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् आलाहलं तच्छरात्, कामाराधय सत्क्रियां भगवती भोक्तुं फलं वाञ्छितम्। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विफलेषु आस्थावृथा मा कृथा, सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्, या साधुंश्च खलान् करोति दिदिशो, या साधुंश्च खला करोति दिदिशो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः, प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् आलाहलं तच्चरात्, कामाराधय सत्क्रियां भगवती भोक्तुं फलं वाञ्छितम्। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विफलेषु
आस्था वृथा मा कृथा। वही कह रहे हैं कि हे साधो, हे साधु माने हे सज्जन, हे साधु माने हे सज्जन लोग। वही कह रहे हैं कि या माने जो सत्क्रिया, सत्क्रिया सत्क्रिया से लेंगे, सत्क्रिया मतलब सत्कर्म को, कि ज्या माने जो, सत्क्रिया से ले लेंगे, साधु में साधु अर्थात सज्जन। कह रहे कि खलान करो, जो कह रही है ऐसे देखेंगे, अन्वय करके देखेंगे, खलान साधु मतलब खलान माने दुष्टों को सज्जन बना देती है। ऐसी सत्क्रिया जो क्या करती है कि दुष्टों को सज्जन बना देती है, जो सत्कर्म दुष्टों को सज्जन बना देते हैं। और ऐसा सत्कर्म जो कह रहा है मूर्खान विद से, कि मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बना देता है, मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बना देता है। और कह रहे हैं कि हितान द्वेषिया मतलब द्वेषिया मतलब शत्रुओं को हितान माने हितैषी बना देता है। ऐसा सत्कर्म, ऐसे सत्कर्म जिसके द्वारा जो जो शत्रु होते हैं वह हितैषी हो जाते हैं, और मूर्ख जो होते हैं विद्वान हो जाते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वो साधु हो जाते हैं। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अमृतम, परोक्षम माने अप्रत्यक्ष को, कुरुते माने कर देती है, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष कर देती है। तो अमृतम हालाहलम तत्क्षणाम, हालाहलम मतलब विष को, तत्क्षणाम माने क्षण भर में, अमृतम माने अमृत कर देती है। ऐसी सत्क्रिया को हम नमस्कार करते हैं। तो वही कह रहे हैं तम आराधय मतलब तम माने उस, आराधय माने आराधना करते हैं, सत्क्रिया माने उस सत्क्रिया भगवती को क्या करते हैं कि जिसके द्वारा कह रहे हैं कि फलम माने फल की, वांछितम माने चाहते हैं, भोक्तु माने भोग करना, जिसके जिस सत्कर्म के द्वारा वह क्या करते हैं कि फल का भोग करना चाहते हैं, उस सत्क्रिया को, उस सत्कर्म को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कह रहे हैं कि हे साधु, हे सज्जन लोग, व्यसनई माने विपत्ति से, गुणेश माने गुणों का, विपलेश माने भरे हुए, आस्था माने आस्था, वृथा ना माँ कृथा, ये आस्था या विश्वास बेकार मत करो। वही कह रहे हैं कि विपत्ति से गुड़े, हरे हुए गुड़ों में आप विश्वास मत करिए। जैसे मित्रों वैकेंसी आ रही है, आप कभी जो है पता लगा कि पुलिस की वैकेंसी यूपीपी की आने वाली है, तो आप यूपीपी की तैयारी करने लगी, एसआई की आने वाली, एसआई की तैयारी करने लगी, रेलवे की आ गई, रेलवे की तैयारी करने लगी, और फिर टीजीटी पढ़ ही रहे हैं। तो आप वही, कोई एक व्यक्ति जो है सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं तो मात्र टीजीटी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत में अगर टीजीटी पढ़ रहे हैं तो पीजीटी भी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। पहले आप टीजीटी पढ़िए अगर टीजीटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस सीमित है, और जो है पीजीटी का सिलेबस जो है ब्रॉड मतलब बड़ा है। क्योंकि पीजीटी में आपको दर्शन पढ़ना पड़ेगा, काव्यशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और वैदिक सूक्त संग्रह पढ़ना पड़ेगा, और इसमें आप 6 किताब हैं और एक जो है बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का, 7 ही पुस्तक पढ़नी है आपको। और 7 पुस्तक आप चाहे तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि 3-4-6 महीनों में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन 4-6 महीनों में जो पीजीटी को कवर करना बस की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप एक टारगेट, एक सिद्धांत को बना कर चलिए कि हमें यही करना है। जैसे विराट कोहली क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, पढ़ाई थोड़ी करता है भाई, उसको उसी में वह निरंतर एक ही कार्य कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो उसको उसी में जो है लगा हुआ है, अनवरत वह खेलने का प्रयास कर रहा है, तभी तो उत्कृष्ट कर रहा है। जैसे लोग गायन में, जो गाने के लिए अच्छा गीत गा रहे हैं तो आप गायन में निपुण हैं। आप क्या करें, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई में निपुण, तो आप एक ही विद्या में हो सकते हैं। हो सकता है आप खेलना जानते हैं, क्रिकेट खेलना जानते हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं खेल पाएंगे जिस स्तर पर वह खेलता है, क्योंकि वह अनवरत वही कर रहा है।
आप अनवरत उसको नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप टीजीटी के लिए जो है पूरी तरह से आप, अगर टीजीटी के लिए पूरी तरह से आप धैर्य रखे हैं कि हमको चाहिए तो टीजीटी, तो मित्रों कुछ इधर उधर मत देखिए कि चार रास्तों से चलने से अच्छा है कि एक रास्ता अगर आप अपनाए हैं तो इस रास्ते पर चलते रहिए और सफलता एक ना एक दिन आपके चरणों में जरूर होगी। यह हमारा वादा है कि अगर आप निरंतर कोई भी काम करते हैं, निरंतर आप उसी को कर रहे हैं, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा मित्रों। एग्जामिनर भी तो आपकी तरह है, वह भी तो किसी विषय का ज्ञाता होगा जो जो बनाएगा पेपर, वह भी तो आप ही की पुस्तक पढ़ा है और आप वह शायद कम पढ़ा हो, आप ज्यादा पढ़िए। आप जिस दिन प्रश्न बनाना जान जाएंगे उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए आप निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए, यहाँ से जाने के बाद जरूर पढ़िए और जिससे कि लगे कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखेंगे वही कह रहे हैं कि याम माने जो सत्क्रिया, जिस सत्क्रिया के द्वारा खलान माने दुष्टों को क्या कर देता है, सज्जन बना देता है, ऐसी सत्क्रिया को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और कह रहे हैं कि जो खलान माने दुष्टों को क्या कर देती है, कि वह कह रही है कि जो मूर्खान माने मूर्खों को विदुषा माने विद्वान बना देती है, ऐसी सत्क्रिया को हम वंदन नमन करते हैं कि जिसके द्वारा जो है मूर्ख जो विद्वान बन जाते हैं और द्वेषिड़ा माने शत्रु जो है हितैषिड़ा हितैषी बन जाते हैं। ऐसी सत्क्रिया को हम नमन करते हैं कि जो जो परोक्षम माने अप्रत्यक्ष है, कुरुते माने कर देती है, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष कर देती है, जो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर देती है। और हालाहलम माने विष को तत्क्षणात् माने क्षण भर में क्या कर देती है, अमृतम माने अमृत कर देती है। तम माने उस आराधे माने आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। सत्क्रिया भगवती, उस भगवती स्वरूप हम सत्क्रिया को नमन करते हैं जिसके द्वारा हम फलों की, फलम माने फल की, वांछित माने चाहते हैं, भूख माने भूख, जिसके द्वारा हम फलों को भोग करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि हे साधो, हे सज्जन, व्यसनैर माने विपत्ति से भरे, गुणेश माने गुणों का, विप्लेश माने भरे हुए, आस्था माने आस्था या विश्वास, वृथा माकृता बेकार में आप प्रयास मत करिए। वही कह रहे हैं कि एक टारगेट बना लीजिए और आप एक ही में आप संतुष्ट रहिए। वही कह रहे हैं कि जो है आप अन्यत्र जो है अन्यत्र विषयों से जो इससे बड़ा विपत्तियों से भरा गुण है उसके बारे में आप मत सोचिए। वही अब देखेंगे इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी ज्यादा नहीं है। द्वेषिड़ा में देखेंगे द्वेष करने वाले शत्रुओं का द्विष प्लस ऋण कर्तर से द्वेषिड़ा बना है। हितान में देखेंगे हित प्लस अस प्रत्यय मिलकर हितान बना है। परोक्षम में देखेंगे अप्रत्यक्षम अर्थात इंद्रियों से ओझल पदार्थ को क्या करते हैं, परोक्षम कहते हैं। या देखेंगे यहाँ जो है अक्षरो परम इति परोक्षम, अक्षरो परम इति परोक्षम में अव्यय भाव समास है। यह क्या है, अक्षरो परम इति परोक्षम से अव्यय भाव समास है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षम मतलब सम्मुख या इंद्रिय गोचर, अक्षरो प्रति अभिमुखम इति अव्यय भाव समास है। आराधय में देखेंगे आ प्लस रार प्लस से लोट लकार में बनता है आराधय। और भागवती में देखेंगे स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में भागवती में बनेगा। भोक्तुम में देखेंगे भुज प्लस तुमन प्रत्यय से मिलकर क्या कर भोक्तुम बना है। वांछितुम में देखेंगे वांछ प्लस कत प्रत्यय से मिलकर वांछितुम बना है। और वृथा में देखेंगे कृथा में देखेंगे क्री प्लस लुंग लकार से कृथा बना है। तो देखेंगे हम अगले श्लोक को देखेंगे, यहाँ भी किसमें है, साधु विकीड़ी छंद में है। साधु विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुर्वा शार्दूल भी क्रीडितम। तो देखेंगे इसका एक बार वाचन करेंगे। शुभ्रम सद्म सविभ्रमा युवतया श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिरमनुष्युते युते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनंग कलह क्रीडातृतम
तत्तन्तुकं मुक्ता जालमिव प्रछाति झटिति दृशो दृश्यताम् शुभ्रं सविभ्रमा युवतयः श्वेतातपत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिर्मनुः श्रुते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनङ्ग कलह क्रीडातु तत्तन्तुकं मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति तद्दिशो दृश्यताम्। तो वही कह रहे हैं कि शुभे कर्मणि, शुभे कर्म मतलब अच्छे कर्म, अच्छे कर्म को देखेंगे हम कि जिस अच्छे कर्म के द्वारा शुभ्रम संजय, इस सुंदर घर का निर्माण हो जाता है। अच्छे कर्मों के द्वारा क्या मिलता है कि सुंदर घर का निर्माण हो जाता है। सभी भ्रमा युवती, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कह रहे हैं कि सभी भ्रमा युवतियां, युवतियां माने युवतियां होगा, बहुवचन में है तो युवतियां से होगा युवतियां कैसी, विलासिनी, अर्थात सुंदर युवतियां कैसी हैं, जो कटाक्ष युक्त विलासिनी युवतियां, रमणियां जो आपको मिल जाएंगी। वही कह रहे हैं कि जो प्रेम करने के लिए अच्छी युवतियां मिल जाएंगी। कब मिल जाएंगी? जब आपके पास अच्छा गुण होगा। वही कह रहे हैं शुभे कर्मणि, जब आपके पास अच्छा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा, आप नौकरी पा जाइए, फिर देखिए युवतियों की लाइन लग जाएगी। या आप आज अच्छी नौकरी पा जाइए तो अच्छे युवकों की लाइन लग जाएगी। तो वही दोनों कह रहे हैं कि अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर कर्म से आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि जहां पर जाएं, जैसे जहां पर जाता है वहां पर क्या होता है, सभी भ्रमा युवती हैं, लड़कियों की लाइन लग जाती है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अच्छा गुण है तो आपके पास युवतियों की कमी नहीं है, क्योंकि कमी नहीं होगी। और कहें श्वेतात पत्रोज्ज्वला, श्वेत आत्पत्र से युक्त अर्थात छत्र से युक्त क्या होगा, लक्ष्मी और नित्यम अनुभूयते, ये कह रहे हैं कि श्वेत आत्पत्र से युक्त उज्ज्वल राज लक्ष्मी का क्या करेंगे, अनुभूयते माने उपभोग करते हैं। जिनके पास जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा क्या करेंगे हम, कि श्वेत आत्पत्र मतलब धन कैसा होगा, श्वेत, काला धन भी होता है, पता लगा, काला धन इतना ज्यादा हो गया कि सरकार को बुलडोजर लगा कर गिरवाना पड़ा। क्या हुआ, काला धन तो नष्ट हो जाएगा। वही करें कि श्वेत आत्पत्रोज्ज्वला, कैसा कि श्वेत आत्पत्र से उज्ज्वल उस राजलक्ष्मी का अनुभव करते हैं, उपभोग करते हैं। अनुभूयते मतलब उपभोग करते हैं। करेंगे चिरम, जो लंबे समय तक, चिरम अनुसूयते मतलब लंबे समय तक रहने पर या जितने समय तक रहेगा, शुभ माने अच्छा और कर्म, अर्थात जितने समय तक आपका अच्छा कर्म रहेगा उतने समय तक आपके पास जो है श्वेत आत्पत्रों से उज्ज्वल लक्ष्मी भी उपभोग करेगी। कह रहे हैं कि चिरम अनुसूयते मतलब लंबे समय तक रहने पर, अर्थात जितने समय तक आपका अच्छा कर्म रहेगा उतने समय तक ये सब चीजें आपके पास उपलब्ध रहेंगी। और करें विच्छिन्ने यानी विच्छिन्न हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, नितराम माने सदैव, अनंग कलह माने प्रलय कलह, प्रलय कलह से ले लेंगे रथ क्रीड़ा में। जिस प्रकार रथ क्रीड़ा करते समय, रथ क्रीड़ा करते समय त्रुटन, त्रुटंत माने टूट जाता है, तंत माने धागा, क्या करते हैं कि रथ क्रीड़ा करते समय जो धागा टूट जाने से, कह रहे कि मुक्ता जाल में मोतियों की माला, जैसे
कोई भी, जैसे कह रहे हैं कि अनंग कला है, मतलब प्रणय कला रथ क्रीड़ा से लिया गया है कि कोई नायक नायिका जो है रथ क्रीड़ा करते समय क्या हो जाता है कि मोतियों की माला का जो धागा टूट जाता है, वही कह रहे हैं मुक्ता जाल में मोतियों की माला के समान प्रयत्न माने चला जाता है, झटित माने शीघ्र ही, भ्रंश माने नष्ट हो जाता है, दिशा माने दिशाओं में, दृश्यता माने कि जिस प्रकार से रथ क्रीड़ा करते हुए उस मोतियों की माला के धागे को टूटने से मोतियां क्या हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, अर्थात जो है चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। फिर मोतियों को बीनना, मोतियों को पाना थोड़ा सा दुर्लभ होता है, फिर उसको जोड़ना, क्योंकि मोतियां जो होती हैं क्या होती हैं, एक गाथे एक एक धागे में गूंथी होती हैं। जब मोतियां टूट जाती हैं तो वही कह रहे हैं, जब मोतियां नहीं, जो धागा जो जिस धागे में बंधी रहती है, अगर धागा टूट जाता है जब गिरती हैं तो मोतियां क्या हो जाती, चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही आपका सत्कर्म समाप्त होगा, जैसे ही आप के अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगी, ना तो आपका सुंदर घर रह जाएगा, ना तो विलासनी युवतियां रह जाएंगी, ना तो श्वेत आतपत्र से उज्जवल राजलक्ष्मी का आप उपभोग कर पाएंगे। और कब तक कर पाएंगे, जब तक आपके पास अच्छा कर्म रहेगा। वही कह रहे हैं कि देखेंगे, फिर से देखेंगे, शुभ्रम सद्य सविभ्रमा युवत्या श्वेतात पत्रोज्वला लक्ष्मी रित्यम अनुभूयते चिरमनुष्यते शुभे कर्मणि। वही कह रहे हैं कि जब तक आपके पास अच्छा कर्म रहेगा, सुंदर कर्म रहेगा, तो सुंदर घर होगा, सुंदर युवतियां होंगी और श्वेत आतपत्रों से उज्जवल राजलक्ष्मी होगी, श्वेत आतपत्रों से लक्ष्मी होगी। और कह रहे हैं कि जैसे ही अच्छे कर्म की आप विचिन मतलब विनष्ट होने पर जैसे ही नष्ट होता है, नितराम माने सदैव, सदैव के लिए, हमेशा के लिए, जैसे प्रणय क्रीड़ा में, रथ क्रीड़ा में नायक नायिकाओं द्वारा क्रीड़ा करते हुए रथ क्रीड़ा में लीन उस मोतियों की धागा टूट जाने से जो मोतियां चारों तरफ बिखर जाती हैं, अर्थात वह माले में नहीं रह जाती, वह धागे में नहीं रह जाती, उसी प्रकार से जो आपका जो धन है, हो सकता है आप काले धन से अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तैयार कर लिए हो, लेकिन जब जब आपके ऊपर जांच होगी तो क्या होगा, काली बिल्डिंगें इस प्रकार से ध्वस्त हो जाएगी जैसे कुछ रहा है, जैसे धागा खाली रह जाता है कि मोतियां सभी नष्ट हो जाती हैं, उस प्रकार से वह मोतियों की माला जब तक वह धागे में है तब तक ठीक है, धागा टूटने से सभी मोतियां बिखर जाती हैं तो फिर अलग अलग हो जाती हैं। उसी प्रकार से आपका जब काला धन नष्ट होगा तो आपका इस प्रकार से नष्ट होगा, लगता है कि यह माला मोतियों की माला में है नहीं, इस प्रकार से। वही कह रहे हैं कि जब तक आपके पास जो अच्छा कर्म है तब तक आपके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, और जब जैसे ही अच्छा कर्म आपका नष्ट होगा, तुरंत जो है ये सब सुविधाएं जो है भी नष्ट हो जाएंगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखें, जब कुछ नहीं रह गया है, अनुसूयते मतलब देखेंगे संलग्न अनु प्लस शिव प्लस कद प्रत्यय से मिलकर अनुसूयते बना है, या सप्तमी व्यक्ति में है। शुभे कर्मण या अच्छे कर्म होने से देखेंगे अनुसूयते, और जो है शुभे कर्मणि शब्दों में यश चा भावेन भाव लक्षण से सप्तमी विभक्ति हुई है। और सभी भ्रमा में देखेंगे भीमई विभ्रमई सह वर्तमान ही सभी भ्रमा तुल्य योग बहुब्रीहि समास है, और सभी भ्रमा का अर्थ होगा विलास या हाव भाव से युक्त। श्वेतात पत्रोज्वला मतलब श्वेत छत्र से उज्ज्वल, श्वेतम आतपत्रम में कर्मधारय समास है, तेन उज्ज्वला से तृतीया तत्पुरुष समास है। विच्छिन्ने में देखेंगे विशीर्ण अथवा नष्ट हो जाने पर बी प्लस छिद प्लस कद से सप्तमी विभक्ति है। अनंग कलह क्रीड़ा त्रुटत तंतुकम है, देखेंगे क्रीड़ा में टूटे हुए, रथ क्रीड़ा में टूटे हुए धागे वाला। अनंग कलहा एवं क्रीड़ा से मयूर वंशकाज से रूपक रूप समास है। और त्रुटन तथा त्रुटन में तृतीया तत्पुरुष समास है। और तादृशा तंतु यश तत् से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मित्रों आज के लिए बस इतना ही।
अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृता।